सबसे पहले अनिला सिंह जी, क्या इस बार गोरखपुर छोड़ योगी जी को अयोध्या ले जाने की तैयारी है? तो योगी हैं, वो जहां से खड़े हो जाएंगे जनता उनको वहीं से चुनकर भेज देगी। तो उसमें तो कोई बहुत ज्यादा मुझे तो लगता नहीं है डिबेट करने की कोई आवश्यकता है। ये अगर नेता के रूप में भी देखा जाए, मुख्यमंत्री के रूप में भी देखा जाए, कोई भी सर्वे करवा लीजिए, कुछ भी करवा लीजिए, कहीं खड़े होकर पूछ लीजिए। सबसे ज्यादा अगर मैं कहूंगी कि पॉपुलर लीडर आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में कोई है तो वो योगी आदित्यनाथ जी। मैं तो नोएडा में रहती हूँ, मैं तो कहती हूँ अगर वो यहाँ से भी खड़े हो जाएंगे तो यहाँ के लोग भी उनको भरपूर मात्रा में वोट देंगे। नहीं, योगी जी की क्षमता पे सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर वो एक लोकप्रिय नेता हैं और उनकी लोकप्रियता जो है वो प्रदेश के अलहदा देश में भी है और इसीलिए स्टार प्रचारक बनते हैं जब जब चुनाव आते हैं। अनिला जी, यहाँ पर सवाल सीधा सा ये है कि योगी जी अगर अयोध्या जाते हैं तो एक पंथ कई काज जो है वो साधे जाएंगे। एक मैसेज जाएगा संत समाज के बीच में अयोध्या से और जो मैसेज निकलेगा वो प्रदेश भर में ट्रैवल करेगा और कहीं ना कहीं अयोध्या आसपास की जो तमाम सीटें हैं उनको भी इफेक्ट करेगा, उनके नतीजों को भी इफेक्ट करेगा। ये स्ट्रैटेजी है। विधानसभा की एक एक सीट पर उनका इफेक्ट है। वो केवल अयोध्या या गोरखपुर या वाराणसी या कोई भी ऐसे मंडल का विषय नहीं है, एक एक सीट पर उनका इफेक्ट आएगा। तो इसलिए वो जहां से भी खड़े हो जाएंगे, चाहे वो अयोध्या से खड़े हो जाए या कहीं और से खड़े हो जाए, वहां पे भरपूर मात्रा में। अनिला जी कह रही हैं कि योगी जी का जलवा हर जगह कायम रहेगा और उनकी लोकप्रियता हर जगह सर चढ़ कर बोलेगी। इसमें अयोध्या में कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी अगर वो यहाँ से लड़ते हैं। बहरहाल अपनी रणनीति के पत्ते बीजेपी नहीं खोल रही है, लेकिन अमरनाथ अग्रवाल जी, मैं आपसे समझना चाहूं कि यहाँ पर जब कांग्रेस के कद्दावर नेता जो हैं वो रायबरेली अमेठी बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हों, ऐसे में अगर बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के पदासीन मुख्यमंत्री जो हैं वो अयोध्या पहुंच जाते हैं तो आपके लिए राह कितनी मुश्किल हो जाएगी? देखिए, राह मुश्किल नहीं, आसान हो जाएगी। आसान हो जाएगी। कैसे? सबसे पहले स्वागत है, कहीं से लड़े, डेमोक्रेसी में सबको अधिकार है कहीं से लड़े, पर एक विशेष बात यह है इस बार कि जो जमीन खरीद में घोटाले हुए हैं उसका जवाब वहां की जनता को इनको देना पड़ेगा। उस जनता को विश्वास में लेना पड़ेगा अगर उनका वोट चाहिए। कोरोना में जिस तरीके से अयोध्या के लोग पीड़ित हुए, बगैर दवा के, बगैर ऑक्सीजन के, बगैर भर्ती अस्पतालों के जिस तरीके से मरे हैं, उसका भी जवाब वहां उनको पूरे प्रदेश में देना पड़ेगा, वहां विशेषकर देना पड़ेगा। नहीं, पर आपको बता दें कि जिस तरह से ब्राह्मण वोट बैंक पर हर पार्टी की नजर है, मैंने आपसे क्या कहा कि ब्राह्मण वोट बैंक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आप कर सकती हैं उस बात को। हम क्योंकि सबका साथ सबका विकास की ये बात करते हैं और हम लोग तो सबको, कांग्रेस पार्टी सबको लेकर चलती है। आज इनका विकास का मुद्दा कहाँ जा रहा है? भगवान की शरण में जाना चाह रहे हैं, भगवान के माध्यम से जीतना चाह रहे हैं। आप विश्वास में पहले रामराज काम नहीं किया, इसलिए भगवान के नाम पर जीतने के लिए पहुंच गए अयोध्या। जवाब दीजिए।